जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसां दे पे झोंक टीवी HD और मैं तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी तजिए घन के हाजिर थियां और अज के प्रोग्राम में गल करीसूं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की सियासत की कि पीपल्स पार्टी कितना खड़ी है, कौन हुकूमत बने सी, नून लीग हुकूमत बने सी और PTI के जोड़े आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने क्या बन सी और क्या थी सी। तमाम पूरे पाकिस्तान की सियासत के उत्ते नजर पैसूं और अज के सारे प्रोग्राम के जोड़े सारे मेहमान हैं। सरायकी वसेब का एक बहुत अच्छा नाम, सरायकी वसेब का एक मुहांदरा नाम जनाब साईं अहमद नवाज सुमरो साहब सारा प्रोग्राम प्रोग्राम मौजूद हैं। इन्हां नाल गुफ्तगू करेसूं, इन्हां दे कोल जानसूं कि आया क्या आज के प्रोग्राम के हवाले दे नाल क्या दसेंदे कि क्या सूरत हाल नजर आती पई है, हुकूमत किवें बनती पई है और उस तो बाद सरायकी वसेब जिहड़ा है, सरायकी वसेब के जिहड़े लोग हैं जिन्हां दा वखरे सूबा सरायकिस्तान का नारा है, वो लोग कित्थां खड़े हैं, क्या करे सन, क्या थी सी, तमाम गुफ्तगू करेसूं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम से रिजवान कलंदरी साहब, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत है जी? अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साहब, अल्लाह का एहसान। या तुम सुनाओ, बड़े अरसे के बाद अज मुलाकात भी थी है क्योंकि इलेक्शन जो थींदा पे उन्हें तुसें बिजी आवे, असें घर सुते पे आसे क्योंकि असां तो कई जमात की ना हिमायत की है और ना ही असां कई जमात को ये काबिल समझेंगे कि उनकी हिमायत की वजह। हाई साहब, सब तो पहला सवाल मैं करेसा कि पाकिस्तान की सियासत जी है 2024 का जो इलेक्शन है वो तुम किवें दे पे और क्या आखसो? पाकिस्तान का जो मौजूदा इलेक्शन है वो जी गेंद इकतदार दी है ना, वो है स्टैबलिशमेंट की कोटे च पई और कई सियासी जमात को ये मैंडेट कोई नहीं कि वो हुकूमत बना सके और जी जमातों के उत्ते कोई उन्होंने नजरे करम है, कुछ जोड़े आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जी नजरे करम जमात है उनके जो शामिल थी पे। लेकिन ये देखो ना कि नून लीग अपनी कोशिश करी पई है, आजाद उम्मीदवार वल MKM दी 12-13 सीटें हैं वल ओ मतलब है कि बाकी जो छोटी छोटी जमातें हैं पूरे पाकिस्तान के जिन्होंने नाल भी राबते वास्ते थी पे ना। और अज दी जड़ा अज हो सकता है कि मुलाकात थी वे जरदारी साहब दी या शहबाज शरीफ साहब दी या नवाज शरीफ दी, अज इन्हां दी भी मुलाकात का जड़ा नजर आता पई है। रिजवान साहब ये जितने मुलाकातें हैं ये कर गए ने, गलबात कर गए ने, जेड़ी हुकूमत भी बन सी वो पीपल्स पार्टी जब तक उनके नाल ना खड़ी सी कोई जमात हुकूमत नहीं बना सकती, भावें वो PTI है, भावें वो नून लीग है या PP है। PP की इश्तराक के बगैर कोई हुकूमत कायम नहीं थी सकती, भावें सारे जमातों को मिल गए। यानी इसका मतलब है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तुसा वजीर आजम देते पे उसे असा तो नहीं देते पे, वो आप ही देते पे। उन्होंने पार्टी ने आख्या, बिलावल साहब ने आख्या जी मैं वजीर आजम होसा, नाल उन्हें आख्या भी असा नून लीग नाल नहीं चल सकते और जितनी तनकीद उन्होंने मतलब नून लीग ते की और नून लीग वाले ने भी उन्होंने लोगों ने भी बिलावल के उत्ते काफ़ी तनकीद की थी और इलेक्शन ठीक है और बिलावल की एफिड दे विच ये डिठे कि सिंध तो बाहर निकले, सरायकी इलाके चाहे पंजाब गए, जलसे किए ने, बड़े जलसे किए ने, मूवमेंट ऐसी की ने कि पीपल्स पार्टी जी बिल्कुल रूह कोई ना आती और रूह नजर आई है। अच्छा उन्हें साकू कोई फर्क कोई नहीं, सरायकी इलाके जाके तो उन्होंने एक उमें जनूबी पंजाबी आखे, जो नून लीग आके, जो पीपल्स पार्टी आके, जो जमात इस्लामी आके, जो जमात इस्लाम आके, वो सारे जमात जड़े हैं सरायकी कौमी शनाख्त को इनकारी हैं और अपनी अपनी हिंद पे। लेकिन पीपल्स पार्टी की जी एफिट है और ई दफा यूसुफुल्लाह गिलानी साहब दे मतलब 4 सीटां अपनी फैमिली से कढ़न तो सरायकी कौम जी गफलत के दल दल च लथी हुई है, उन्होंने अपना होश कोई नहीं। इहदे ते अहमद नवाज सुमरो साहब इहदे ते भी गुफ्तगू करेसो, लेकिन पहले असा चाहते पे हैं अच्छा तुसा जिवें कि गल करेंदे पे आवे कि पीपल्स पार्टी तो बगैर हुकूमत नहीं बन सकती, तो इस टाइम अगर असा लेते पे तो आजाद उम्मीदवार गिने वेंदे पे जिहड़े कि PTI दे हिमायत याफ्ता लोग हैं, तो इस टाइम PTI दे हिमायत याफ्ता लोगों दी सीटां जिहड़ियां सब तो ज्यादा हैं। आया क्या PTI दे लोग हुकूमत बनावन विच कामयाब साबित थी सन? देखो जी नहीं थी सकते ना, उन्होंने को 100 सीट भी कोई नहीं
उन्हें जो जेड़े 100 हैं उन्हें जो 8 तो जेड़े हैं वो चले गए, बाकी जेड़े बे आज़ाद हैं ना वो तो नून लीग के शामिल थी पे। तो इना मतलब है काशन है भाई नून लीग को वो इक़्तिदार घिन के आना चाहते, लेकिन हुण हड्डी जड़ी है वो पीपल्स पार्टी बन के खड़ी है। अगर PDI BTI दे अंदर सूझबूझ आती है वो पीपल्स पार्टी नाल किसी डायलॉग करे ने तब इन्हां दी हुकूमत बन सी। अगर नून लीग वाले नाल पीपल्स पार्टी की गोटी फिट सी वेंदी है तो उन्हां दी हुकूमत बन सी। हुण जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को सदवाए भाई तू आ, उनके जो उन्होंने मुज़ाकरात हैं और वो ऑप्शन देने पे भाई सदर बड़े जरदारी आते सदर बड़ वजे नवाज शरीफ वजीर आजम हो बिलावल। अच्छा हम बिलावल को वजीर आजम अगर आसी जो बिलावल ने जेड़े वादे किए 300 यूनिट फ्री, तनख्वाही दुगनिया, करोड़ नौकरियां, कई लाख घर वो कितने बना सन। क्या इला भी वादा इवें हो सी जिमें इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियां ते कितनी लाख घर कोई शय ना बनी। जी नाज़रीन, अहमद नवाज सुमरो साहब दाखने यो को जाए कि पीपल्स पार्टी तो बगैर हुकूमत नहीं बनती। अगर जी अहमद नवाज सुमरो साहब तुसा आदे पाया कि पीपल्स पार्टी तो बगैर पाकिस्तान दे हुकूमत नहीं बन सकती, और अगर या तो पीपल्स पार्टी को नून लीग दे नाल शामिल थे होना पौसी या PTI को पीपल्स पार्टी शामिल थे होना पौसी, यानी इन 3 जमातां दे विचों क्योंकि वड्डियां जमातां ये 3 इन्हां को जब तक कई एक जमात को दूसरे दे नाल जुड़ना ना पौसी तो हुकूमत नहीं बन सकती। अच्छा सुमरो साहब मेरे से अगर अस गाल करें इलेक्शन 2024 की तो 2024 के इलेक्शन अगर अस सराइकी लीडरान की गल करें, सराइकी पार्टियों की गल करें है कि जेडे सराइकी सूबे के हिमायती हैं, सराइकी सूबे का नारा लेंदे हैं, तो अगर अस गल करें पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने भी पीपल्स पार्टी की हिमायत की थी। इवें अगर अस गल करें है तो सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी जिंदे चेयरमैन राणा मोहम्मद फराज नूर साहब हैं उन्होंने भी पीपल्स पार्टी की हिमायत की थी। इवें अगर अस गल करें कराची की जेडे कि कराची दे सराइकी कौम परस्त या सराइकी सूबे का नारा लाई वेदन, उन्होंने कुछ लोगों ने TLP मतलब है कि TLP दे नाल हिमायत का ऐलान किया। इवें अगर अस गल करें डेरा इस्माइल खान की तो उत्थां भी काफी सारे लोगों ने मतलब है कि तरीके लबैक दे नाल इराक किया और उन्होंने वास्ते वोट मंगे। क्या मुस्तकबिल दे पे कि सराइकी सूबे वास्ते जेडे लोग नारा लावन वाले हर आने वाले इलेक्शन दे कहीं ना कहीं पार्टी बई का झंडा चेसन बई पार्टी वास्ते वोट मंगसन तो सराइकी सूबे का जो मुकदमा है वो कितना खड़े जी। 2024 के इलेक्शन तय गाल वाज़े थी गई है कि पीपल्स पार्टी के बगैर दू जमात हुकूमत नहीं बना सकती, वो नून लीग होवे या वो PTI होवे। हुण उन्हां दी शर्त जिहड़ी है जिहड़ी जरदारी ने दसी है जी अगर वजीर आजम बिलावल होवे तो नवाज शरीफ को सदर बनाया वजे, तो उन्होंने मुज़ाकरात हैं। बहरहाल जितना भी हो सी इन्हां दू जमातां दे कोलों कोई अख्तियार कोई नहीं, जितनी भी सीटां कितनी खड़े हुकूमत बनावन दी चाबी जिहड़ी है वो पीपल पार्टी को है। अजे उन्होंने अपने मफादात हैं, जितना उन्होंने मफादात पूरे थींदे पे सन उतना हुकूमत उन जमात दी बढ़ वे सी वो चंचड़ सी तो सारी दुनिया देख सी। अगर बिलावल को वजीर आजम गिन क्या तो डार नुकाती उनका जरा मंशूर है तो लेते हैं उनके तो कितने एक अमल दरामद करेंगे या इवें जिमें कि PTI ने आके आई 1 करोड़ नौकरियां 21 लाख घर 100 नहीं सूबा तो कोई ना था पूरा मनसूबा। अगर वो डार नुकाती मंशूर अगर उन्होंने हुकूमत मिलती है अगर वो वजीर आजम बन दे तबाल उनके फर्ज आइन बन दे कि वो डार नुकाती मंशूर थे तो अमल दरामद करे, नौकरियां देवे, लखों की 3 लाख घर भी बनावे, 300 यूनिट बिजली फ्री भी देवे, मजदूर कार्ड भी देवे, किसान कार्ड भी देवे और तनख्वाही भी लेबर दे दुगनिया करे तो उनके अलावा महंगाई को कंट्रोल करे बेरोजगार सब ये तो तुसा बिल्कुल गुफ्तगू असा पहले पिछा प्रोग्राम विच भी कर गए। मेरा मकसद जिहड़ा है मेरा सवाल जिहड़ा है कि तुसा ये दसो कि ई इलेक्शन दे 2024 दे विच भी जिवें मैं तो दस्या सराइकी सूबे दा जिहड़ा मुतालबा है सराइकी सूबे दा मुतालबा है उनको तुसा किथा दे पावे सराइकी लीडरान मतलब है कि किथा खड़े न सराइकी सूबे दा मुतालबा जिहड़ा है वो तो सराइकी रहनुमा जिहड़े
इन दुनिया तो चले गए, अल्लाह उन्होंने खरी के रहमत करे, वो अपनी जिंदगियां दे गए। मुश्किल वक्त उन्होंने सराइकी कौम बनाए और अज इशू से जमात भी धोखा देने वास्ते सराइकी करे ने। बई जड़ा नून लीग, जड़ा पीपल्स पार्टी, जड़ा जमात इस्लामी, जी जमीयत उलमा इस्लाम, जी काफ लीग, वो आते पे जनूबी पंजाब, तो ये जेडे जमात हैं इन्होंने उन जनूबी पंजाब वाले जमातों की हिमायत की है। भावें पाकिस्तान सराइकी पार्टी है, तो भावें वो SDP है, तो भावें वो सराइकी कौमी इत्तेहाद, कोई भी जमात है जी सराइकी के नाम से अगर इन्हों की हिमायत करें खड़े तो वल नून लीग तो इन्हों कोई फर्क कोई नहीं, पीपल्स पार्टी तो इन्हों कोई फर्क कोई नहीं। ना वो सराइकी कौम की शनाख्त को मने बल्कि इन्होंने सराइकी करके सराइकी कौम की जी शनाख्त है वो मुकावन की खातर बन के अपना वजन पा दिते उन्होंने पीपल पार्टी के विच। तो मैं इन्हों सराइकी रहनुमा तो नहीं आख सकता, ये जनूबी पंजाब ही हैं। नहीं, अगर सराइकी रहनुमा नहीं तो सराइकी रहनुमा कौन है? सराइकी रहनुमा कौन है? सराइकी रहनुमा वो जो खुद को सराइकी आदा खड़े और क्लेम करें कि मैं सराइकी हाँ, वो अदब की खिदमत करें खड़े, वो कितें बह के अपने प्रचार करें खड़े, वो जनूबी पंजाब वाले की गल नहीं करेंदा, वो कोई पीपल पार्टी की हिमायत नहीं करेंदा, कोई नून लीग की हिमायत नहीं करेंदा, कहीं जमात की हिमायत नहीं करेंदा, खुद को सराइकी आला खड़े वो सराइकी है। बाकी एक कोई सराइकी कोई नहीं, ये सराइकी कौम परस्त कोई नहीं, ये खुद परस्तन, इन्हों की खुद परस्ती और वो सारी आयां थी गई है। ये तो पहले भी एक वाला दानिशवर है, उन्हें भी जनूबी पंजाब के लोगों को सद्या सराइकिस्तान सूबे के हवाले नाल मुल्तान सेमीनार किया और नून लीग का भाई ये ट्रेन मार्च की तो उसका खिताब क्या किया नून लीग का ने। और राणे महमूद हसन साहब ने छोड़िए पीपल्स पार्टी के ना सराइकी तहरीक तो नहीं आया, तो पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब आदि खड़ी है। लेकिन अहमद नवाज सुमरो साहब जिवें तुसां राणा महमूद हसन साहब की गल की, तो राणा महमूद हसन साहब ने सैनेटर दे विच खड़ के भी सराइकी सूबे दे उत्ते गल की। और जिवें तुसां गल करदे क्या सराइकी पार्टी दे विच इतनी एक ताकत होवे तो राणा महमूद हसन साहब पीपल्स पार्टी च ना वंदे ना कि सराइकी पार्टी च आवें, क्योंकि उन्हां को ये पता है कि इतना वजन कोई नहीं, इतना मेरा वजन बर्दाश्त कहना कर सकते। और अगर मैं गल करा 2018 के इलेक्शन की, तो 2018 के इलेक्शन दे विच PTI ने भी सराइकी सूबे का नारा लाया। उस तो बाद यार जनूबी पंजाब जिन्होंने गाल की थी धोखा की पीपल पार्टी ने। वजीर आजम यूसुफ रजा पार्लियामेंट ज्यादा खड़े सराइकिस्तान बने सूबेल गए भावलपुर जनूबी पंजाब का सराइकी उन्होंने तो जनूबी पंजाब की गाल की थी इमरान खान ने, उन्होंने तो सराइकी सूबे की गाल कोई नहीं की थी, सराइकी सूबे की गाल की थी यूसुफ रजा ने। अच्छा वो आते जी मेरे को सराइकी सूबे की वजीर आजम तो काट दो भाई, तैं तो लेटर नहीं लिखा, उनको अदालत ने आगे सुप्रीम कोर्ट ने आगे तो जरदारी के खिलाफ लेटर लिख। लेकिन हुण बरमला जो है ना राणा महमूद हसन साहब दे मैं भी इंटरव्यू कीते हुण आज वो सराइकी सूबे दी ही गाल करे। ओ भाई गाल तकरीर दे यार गाल कमाल है, गाल सराइकी सूबे दी जमात जनूबी पंजाब वाली। ओ भाई सराइकी सूबे दी गाल करके झंडा सराइकी दा होवे। ओवे तो देखो जेडे सराइकी सूबे दा नारा खड़े लेने, जेडे सराइकी सूबे दा क्लेम खड़े करने, वो भी तो जनूबी पंजाब वाले। ते मैं तो उन्हां को जनूबी पंजाबी आदा बैठा, मैं केड़ा उन्हां को सराइकी रहनुमा आदा बैठा, मैं करन उन्हां को सराइकी आदा बैठा, सराइकी कौम दा रहनुमा आदा बैठा। वो भी तो उन्होंने हुना जमातों की हिमायत की थी जो सराइकी कौमी शनाख्त को नहीं मने दे। अज इन जमातों के नून लीग है, चकाब लीग है, जीम लीग है, पीपल पार्टी कोई फर्क कोई नहीं, उन्होंने कौम को धोखा ना दे। मैं अच्छा तुसा हुण ये दसो कि आया क्या, आखिरी सवाल मेरा है आखिरी प्रोग्राम दे क्योंकि अस आखिर वाले पासे वेंदे पे, आया क्या सराइकी सूबे दे उत्ते जिवें कि तुसा गल कीती कि PTI होवे, नून लीग होवे, पीपल्स पार्टी होवे, क्योंकि मैं पिछले दिन विच राणा महमूद हसन दा एक इंटरव्यू बात भी यह था कि सराइकी सूबे को तुसा शामिल करो अपने मंशूर दे। बंद कर के देने हुकूमत तो बन दो सर, हुकूमत बन और पार्टी मंजूर है हुकूमत का क्या ताल्लुक है? इलेक्शन तो नहीं यार छोड़ मेरी गाल छोड़ बाल वाली गाल, पार्टी का आयन पार्टी का मंशूर था, पार्लीमेंट नाल क्या ताल्लुक है? पार्टी का मंशूर करा के देने, उन्ना कुल तंजीम ना तब्दील करवा।